प्राचीन मिस्र। इजिप्ट को प्राचीन काल में मिस्र के नाम से जाना जाता था और मिस्र में पिरामिड और ममीज के अलावा वहाँ की परंपरा, वहाँ का इतिहास, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के देवता और वहाँ के राजा, इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिक वहाँ सालों से खोजबीन कर रहे हैं। और सालों से चली आ रही खोजबीन से ऐसे कई सारे रहस्य और दिलचस्प बातें आज दुनिया के सामने आ रही है, जिसे जानकर वैज्ञानिक खुद दंग रह जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन इजिप्ट के पूरे इतिहास की कहानी। फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दुनिया की सारी प्राचीन सभ्यताएं नदियों की घाटियों में ही जन्मी और विकसित हुई है और मिस्र की सभ्यता का विकास भी वहाँ की मुख्य नदी नील के तलहटी में ही हुआ है। मिस्र की सभ्यता की खोज नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमण के फलस्वरूप हुई थी। साल 1798 में मिस्र विजय अभियान के दौरान नील नदी के मुहाने पर स्थित रोजिटा नाम के स्थान से एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, जो कि 112 सेंटीमीटर लंबा और 70 सेंटीमीटर चौड़ा था, लेकिन तब उसका डिकोडिंग नहीं किया जा सका था। बाद में साल 1818 में फ्रांसीसी विद्वान सांपोलियो ने इस लेख को पढ़कर मिस्र की गौरवशाली सभ्यता का रहस्य उजागर किया। फिर बाद में साल 1922 में अंग्रेज रिसर्चर हावर्ड कार्टर ने तूतनखामन नाम के मिस्री सम्राट की मम्मी तक पहुंचने के गुप्त द्वार की खोज करके मिस्र की सभ्यता को और प्रचलित कर दिया और यहाँ से उन्हें मम्मी के साथ साथ 5000 बेशकीमती कलाकृतियां मिली थी और 1200 किलो सोना मिला था, जिसमें 10 किलो प्योर गोल्ड से बने मुखौटे के साथ अन्य अद्भुत ज्वेलरी भी थी। इतिहासकार पैट्री के अनुसार मिस्र में आज से 10 से 12,000 साल पूर्व ही सभ्यता का आरंभ हो चुका था, लेकिन मिस्र में 3400 ईसा पूर्व में मेनिज नाम के शासक द्वारा वास्तविक राजतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। मिस्र पर लगभग 31 राजवंशों ने शासन किया और मिस्र के राजनीतिक इतिहास को मुख्य 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से पहला है पिरामिड युग, जो कि 3400 ईसा पूर्व से 2160 ईसा पूर्व तक चला था, जिसमें राजा मेनिज के बाद 4 राजवंशों ने इस अवधि के दौरान शासन किया और इन राजाओं ने फेरो की उपाधि धारण की। फेरो का मूल भाषा में अर्थ था राजा का महल, लेकिन बाद में इसका अर्थ शासक बन गया। इसी काल के दौरान वहाँ राजा की मृत्यु के बाद उनके लिए पिरामिड बनाने की परंपरा शुरू हुई और फेरो के लिए पिरामिडों का निर्माण होने लगा। इसीलिए इस काल को पिरामिड युग कहा जाता है। मिस्र में राजा को यानी फेरो को देवी शक्तियों से संपन्न माना जाता था और मिस्र के निवासी फेरो की पूजा करते थे और उन्हें देवता के समान मानते थे। दूसरा युग था सामंतवादी युग, जो कि 2160 ईसा पूर्व से 1580 ईसा पूर्व तक चला था। इस युग में सामंतों की शक्ति बढ़ गई थी और शासन की बागडोर सामंतों के हाथ में आ गई थी। इनके प्रभाव के आगे राजा अपने को निर्बल समझते थे। फिर सामंतों ने मिस्र को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया और इसी कारण फिर निजी स्वार्थ के लिए सामंतों में आपस में ही लड़ाइयाँ होने लगी और मिस्र में अराजकता फैल गई। इसी बात का फायदा उठाते हुए 2000 ईसा पूर्व में हिक्सोस नामक विदेशी आक्रांता जाति ने मिस्र पर आक्रमण करके उसके अधिकांश भाग पर अपना कब्जा कर लिया और 400 सालों तक मिस्र वासियों का शोषण किया। लेकिन बाद में मिस्र वासियों ने इनके अत्याचारों के सामने विद्रोह करके हिक्सोस जाति को 1580 ईसा पूर्व में देश के बाहर कर दिया। और तीसरा युग था साम्राज्यवादी युग, जो कि 1580 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक चला था। इस युग में थटमोस प्रथम ने छोटे छोटे राज्य को संगठित करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और थीब्स को अपनी राजधानी बनाया और इसी युग में मिस्र का विकास शुरू हुआ और ये काल मिस्र का स्वर्ण काल था। इस काल में ही स्थापत्य कला, मूर्ति कला, धर्म, दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ। और फिर मिस्र का अंतिम महान शासक रमसेस द्वितीय, जिसने 1198 ईसा पूर्व से 1167 ईसा पूर्व तक शासन किया, उसकी मृत्यु के बाद मिस्र में कोई योग्य शासक ठीक से शासन नहीं कर पाया, जिसके परिणाम से मिस्र में विदेशी आक्रमण होने लगे, जिसमें 1100 ईसा पूर्व में असीरिया ने मिस्र के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया था और फिर बाद
बाद में 332 ईसा पूर्व में यूनानी सम्राट सिकंदर महान ने मिस्र पर कब्जा कर लिया और सिकंदर की मृत्यु के बाद टालमी वंश के शासकों ने मिस्र पर राज किया। अगर मिस्र के सामाजिक जीवन की बात करें तो ये मुख्य 3 रूप में विभाजित था, जिसमें पहला था उच्च वर्ग, जिसमें सम्राट, सामंत, पुरोहित, जमींदार और राज्य के उच्च पदाधिकारी आते थे, जिनको समाज में विशेष सम्मान प्राप्त था और ये राजकीय करों से मुक्त थे, जो कि राजमहलों और विशाल भवनों में शान शौकत से रहते थे। दूसरा था मध्यम वर्ग, जिसमें व्यापारी, बुद्धिजीवी, शिल्पी और लिपिक लोग आते थे और इनका जीवन स्तर भी काफी अच्छा माना जाता था और इन्हें भी आदर और सम्मान प्राप्त था। तीसरा था निचला वर्ग, जिसमें किसान, मजदूर, दास और अन्य निर्धन लोग शामिल थे, जिनका जीवन निम्न कोटि का था और इनकी दशा दयनीय थी, क्योंकि सामंतों और जमींदारों द्वारा किसानों का और मजदूरों का शोषण किया जाता था और मिस्र के विशालकाय पिरामिडों का निर्माण भी इन्हीं लोगों द्वारा करवाया गया था। प्राचीन मिस्र में सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ नारियों का काफी सम्मान किया जाता था और इन्हें राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे। परिवार के संपूर्ण धन पर नारी का ही अधिकार होता था और यहाँ की स्त्रियां पुरुषों पर शासन करती थी। मिस्र में सामान्यतः एक ही विवाह की प्रथा थी, लेकिन राजा और धनिक वर्ग के लोग एक से अधिक शादियां भी करते थे। सेवाइन के अनुसार मिस्र में नारी का जो सम्मान था, उसकी समानता प्राचीन सभ्यताओं में कोई दूसरी सभ्यता नहीं कर सकती थी। प्राचीन मिस्र के लोग बहुवादी थे। वे अनेक देवी देवताओं की उपासना करते थे और संपूर्ण मिस्र में प्रत्येक नगर का एक मुख्य देवता था। इसी प्रकार मिस्र में कुल देवी देवताओं की संख्या लगभग 2200 के आसपास की थी, जिसमें सूर्य मिस्र के महान और महत्वपूर्ण देवता थे, जिन्हें रा, हॉरस और एटन नाम से जाना जाता था। मिस्र वासियों के दूसरे मुख्य देवता थे ओसिरिस। इनकी पूजा नील नदी के देवता के रूप में की जाती थी। इसके अलावा आइसिस यानी पृथ्वी की देवी, सीन यानी चंद्रमा और नूत यानी आकाश का देवता, इन सभी की आराधना भी मिस्र में की जाती थी। लेकिन मिस्र के इतिहास के सबसे क्रूर और अय्याश माने जाने वाले राजा आखेनातन, जिन्होंने मिस्र वासियों पर एक ही देवता को मानने का आदेश दिया था, वो थे सूर्य यानी एटन। उनके शासन काल में अन्य किसी देवी देवता की पूजा करना वर्जित था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे तूतनखामन ने इस प्रतिबंध को हटा दिया और फिर से सभी देवी देवताओं को मानने का अधिकार प्रजा को लौटा दिया, जिससे तूतनखामन मिस्र के सबसे लोकप्रिय फेरो बन गए। मिस्र के लोग अपने जीवन की तुलना तितली के जीवन से करते थे। जैसे तितली अपने पंख वाले जीवन से पहले कोकुन के रूप में रहती है, फिर काफी समय की निद्रा के बाद उसके पंख निकल आते हैं और वे तितली बन जाती है, तो मिस्र के लोग भी ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन चलता रहता है। इसीलिए वे लोग मृत्यु के बाद लाश को एक खास प्रकार का लेप लगाकर पट्टियों में लपेटकर एक ताबूत में रखते थे और उसके साथ जीवन जरूरी सभी चीजों को रखा जाता था, ताकि वे मृत्यु के बाद भी उसका इस्तेमाल कर सके और उसको आज हम मम्मी के नाम से जानते हैं। वे लोग मानते थे कि मम्मी भी तितली के कोकुन की तरह ही है, जो कि एक गहरी निंद्रा में होती है और कोकुन में से जैसे लंबी निंद्रा के बाद तितली बनती है, ठीक वैसे ही मम्मी बनाने के बाद उसके लिए एक नए जीवन की कल्पना करते थे। अब मैं आपको मिस्र के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। मिस्र के लोग अपने राजा को मधुमक्खियां परेशान ना करे, उसके लिए वे महल के नौकरों के शरीर पर शहद लगाकर उसे महल के बाहर खड़ा कर देते थे, ताकि मधुमक्खियां राजा से दूर रहे। मिस्रवासी बिल्ली को ज्यादा मानते थे, इसीलिए अगर कोई बिल्ली किसी का रास्ता काटती थी तो वहाँ के रिवाज के अनुसार उसके परिवार के सभी सदस्य को शौक के लिए अपनी आईब्रो मुंडवानी पड़ती थी और प्राचीन मिस्र में बिल्लियों को मारने पर उसे सीधी मौत की सजा दी जाती थी। आपको बता दे कि शादियों में अंगूठी पहनाने की प्रथा की शुरुआत भी मिस्र में ही हुई थी। मिस्र में मिली एक मम्मी के ऊपर 1.5 किलोमीटर लंबी पट्टियां मिली है, जिसे मम्मी
मम्मी पर मिली अब तक की सबसे बड़ी पट्टी माना जाता है। दुनिया का सबसे पुराना गाना जिसमें प्यार के बारे में लिरिक्स लिखे हैं वो भी मिस्र में ही पाया गया है और ये गाना लगभग 4300 साल पहले लिखा गया था। प्राचीन मिस्र में 30-30 दिन के 12 महीने होते थे, यानी 360 दिन, और आखिर के 5 दिन वहाँ त्योहार मनाए जाते थे ताकि साल के 365 दिन पूरे किए जा सके। उस वक्त उन्होंने साल के 365 दिन होने का आविष्कार भी कर लिया था। प्राचीन मिस्र में गर्भ जांच के लिए एक खास तरह के बीजों पर महिला द्वारा पेशाब कराया जाता था और यदि वो बीज अंकुरित हो जाते थे तो समझो वह महिला गर्भवती थी और ये तरीका 70% सही साबित होता था। आपको बता दे कि दुनिया की सबसे पुरानी ड्रेस भी मिस्र में ही पाई गई है जो कि 5000 साल पुरानी है। मिस्र का सबसे मशहूर गिजा का पिरामिड अपने बनने के समय से 3871 वर्ष तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। तो मिस्र वासियों के जीवन की इतनी गहराइयों की वजह से ही आज दुनिया भर के वैज्ञानिक सालों से उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं और सालों से चल रही खोजबीन से ऐसे ही कई सारे रहस्य और दिलचस्प बातें आज दुनिया के सामने आ रही है जिसे जानकर वैज्ञानिक खुद भी दंग रह जाते हैं। मिस्र में की गई अब तक की सबसे ज्यादा चर्चित खोज है गिजा का पिरामिड और दूसरा है इजिप्ट के वैली ऑफ किंग्स में मिली किंग तूतनखामन की श्रापित मम्मी। और उसके रहस्यों को जाने बिना प्राचीन मिस्र की कहानी अधूरी रह जाती है जिसके रहस्यों को जानकर आप जरूर चौंक जाओगे और हमने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार उसे जरूर देखना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।